हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमित गोस्वामी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है या फिर स्कैम हो गया है तो आपको कैसे अपने पैसे रिकवर करने हैं और इसके साथ साथ आपको फ्रॉड की कंप्लेंट कैसे करनी है। मैंने एक एप्लीकेशन टाइप कर रखी है, एप्लीकेशन लिख रखी है। इसी तरीके से आपको भी एप्लीकेशन लिख लेनी है। सबसे पहले आपका यही स्टेप है और इसमें मैंने कुछ नंबर्स हाइड कर रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर जो हाइड कर रखे हैं वो यूपीआई आईडी है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन की आईडी है और जिस बंदे के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुए थे उसकी आईडी है। उसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर लास्ट के डिजिट मैंने हाइड कर रखे हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो आपको भी इसी तरीके से एक एप्लीकेशन लिख लेनी है और एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ये जमा कर देनी है। इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद आपका सेकंड स्टेप जो है वो cybercrime.gov.in वेबसाइट पर है। वो आपको कैसे करना है, तो चलिए इसके लिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलना पड़ेगा और चलते हैं दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को आपको एंड तक देखना है कि अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से आपको अपना पैसा रिफंड लेना है। जैसा कि दोस्तों मैं लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया हूं और मैंने cybercrime.gov.in वेबसाइट ओपन कर ली है। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर, तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको फाइल एक कंप्लेंट पर क्लिक कर देना है। फाइल एक कंप्लेंट पर जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि आई एक्सेप्ट मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना, जिससे आप कंप्लेंट कर पाएंगे। जैसे कि मैं अकाउंट बना लेता हूं। फिलहाल मेरा अकाउंट बना हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको अकाउंट बनाना है। आपको अपना स्टेट इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। लॉगिन आईडी में अपनी मेल आईडी या फिर अपना मोबाइल नंबर जो चाहें आप इसमें फिल कर सकते हैं। मैं फिल कर लेता हूँ फिलहाल। अपनी मेल आईडी फिल करने के बाद अब में इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जिस ग्रीन ऑप्शन आ रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पर चला जाएगा और ये जो ऑप्शन खुला नहीं है अभी ओपन हो जाएगा। जैसे कि ओटीपी सेंड हो रहा है, ओटीपी सेंड हो गया है। मेरे मोबाइल दूसरे पे ओटीपी भी आ गया है। अब इसमें ओटीपी फिल कर देना है। जैसे कि मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ 802123। ठीक है, ओटीपी फिल करने के बाद आपके सामने कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, तो कैप्चा जो है फिल कर लेना है। मैं कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबा देना है। ये कैप्चा फिल कर लिया। उसके बाद सबमिट आपको कर देना है। सबमिट जब आप कर देंगे तो आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा और आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको जो कंप्लेंट दिखाई थी, एप्लीकेशन दिखाई थी, उसी के बेस पर मैंने उसी के बिहाफ पर एक कंप्लेंट कर रही थी और उसका स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से इसका रेजोल्यूशन मिलता है, रिफंड आपको किस तरीके से मिलता है, जिससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ इस कंप्लेंट करने से आपका फ़ायदा कुछ होगा, तभी आपको कंप्लेंट करनी है। ये तो मैंने ये कंप्लेंट जो की थी 23 तारीख को की थी और आज है 3। ठीक है, तो काफ़ी दिन हो गए हैं। इससे पहले मैं कंप्लेंट जो की थी वो दिखा दे रहा हूँ। इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस जो है पुलिस की साइड से स्टेटस आ रहा है इसका अंडर प्रोसेस, लेकिन जो पुलिस ने बैंक को जिस बैंक में अमाउंट क्रेडिट हुए थे और वो अमाउंट भी दिखा देता है अमाउंट कितना था और बैंक में जिस बैंक में क्रेडिट हुए थे उस बैंक का नाम दिखा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूडिंग विजय बैंक एंड देना बैंक। इन दोनों बैंक में इंक्लूड हो गई है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। इन दोनों बैंकों को मर्ज कर लिया है और द सेम हैड बीन डन। बैंक ने ये काम कर दिया है अपना और क्या किया है, ट्रांजेक्शन पुट ऑन होल्ड। जो ट्रांजेक्शन थी जिसका अमाउंट इतने रुपए का था और बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांजेक्शन थी, वो अमाउंट बैंक ने होल्ड कर दी है। अब सिर्फ इतना काम रह गया है, जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ था वो आपके अकाउंट में रिवर्स होना है। सिर्फ इतना काम रह गया, बाकी सारा काम हो चुका है। तो इस कंप्लेंट करने से इतना फ़ायदा है आपका कि आपका रिफंड 100% अगर बंदे के अकाउंट में है और बैंक अगर होल्ड कर देती है तो आपका रिफंड 100% आ जाएगा। तो कंप्लेंट कैसे करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको कंप्लेंट करने के लिए रिपोर्ट साइबर क्राइम पर आपको क्लिक कर देना है। रिपोर्ट साइबर क्राइम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपसे बोलेगा कि कैटेगरी क्या है कंप्लेंट की, कि किस तरीके का आपके साथ इशू हुआ है,
क्या दिक्कत आई है आपकी, तो आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई आपका ऑप्शन सुटेबल बैठ रहा है या फिर जो भी आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो उसकी सब कैटेगरी है, तो किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वॉलेट से या फिर आपके पास कोई कॉल आई थी, यूपीआई फ्रॉड हुआ है, जो भी आपका सेलेक्ट करना चाहें वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको सेलेक्ट करने के सजेशन दूंगा यूपीआई फ्रॉड, ज़्यादातर यूपीआई फ्रॉड होता है, तो यूपीआई फ्रॉड पर आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई फ्रॉड आपके साथ हुआ है, उसके बाद जो आपके साथ स्कैम हुआ है उसमें आपके पैसे चले गए हैं, आपने मनी को लॉस्ट कर दिया है या नहीं, यस और नो में मांगेगा तो आपको यस कर देना है कि आपके पैसे चले गए। अगर आपके पैसे नहीं चले गए हैं, आपको फिर भी कंप्लेंट करनी है, तो आप नो पर क्लिक करके उस बंदे की जो भी सस्पेक्ट है उसका नो पर क्लिक करने के बाद कंप्लेंट कर सकते हैं। उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ कम एक्शन लिया जाता है क्योंकि आपकी मनी लॉस्ट नहीं हुई है। लेकिन आपकी अगर मनी लॉस्ट हुई है तो 100% इस पर एक्शन लिया जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है बैंक में, जहां पर आपकी बैंक डेबिट ट्रांजेक्शन डिटेल, मतलब किस बैंक से अमाउंट डेबिट हुआ है। मान लीजिए आपकी बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया के बैंक से आपका ट्रांजेक्शन डेबिट हुआ है अमाउंट, और किस पेमेंट मेथड से, कौन से ऐप से, तो पेटीएम सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जो भी आपका पेमेंट मेथड है वहाँ से आप कर लीजिए। अब आपका इसमें आ जाता है अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर से अमाउंट जो है डेबिट हुआ है, तो आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है या फिर पेटीएम नंबर डाल देना है। और जो ट्रांजेक्शन आईडी थी वो आपको इसमें फिल कर लेनी है। ट्रांजेक्शन आईडी आपने फिल कर ली, अमाउंट डाल दीजिए, जितना भी आपका अमाउंट है वो आपको इसमें डाल देना है। जिस डेट को आपका साथ फ्रॉड हुआ है वो डेट आपको डाल देनी है, डेट डाल दी, उसके बाद आपको टाइम डाल देना है कि किस टाइम पर फ्रॉड हुआ है। उसके बाद कोई अगर रेफरेंस नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, सेव पर क्लिक कर देना है। ये चीज़ आपको सेव कर लेनी है, सेव कर देंगे तो आपके साथ इस तरीके से आ जाएगा, सेव हो जाएगी। और अगर इसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है तो भी आप इसमें दे सकते हैं रिमार्क्स में। नेक्स्ट, जिस बैंक में या फिर जिस पेटीएम नंबर में या फिर जिस अकाउंट में मनी क्रेडिट हुई है तो उसका नाम डाल देना है। वॉलेट में या मर्चेंट अकाउंट है बंदे का तो मर्चेंट अकाउंट डाल देना है, वॉलेट में तो वॉलेट में या फिर बैंक में तो बैंक में। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि अगर पेटीएम से पेमेंट गया है और यूपीआई के थ्रू गया है तो वॉलेट पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, वॉलेट कर देंगे, उसके बाद आपको पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है और बंदे का जो मोबाइल नंबर था वो आपको इसमें डाल देना है। ट्रांजेक्शन आईडी आपकी जो थी, जो आपने ट्रांजेक्शन आईडी इसमें डाली है वही ट्रांजेक्शन आपको इसमें डाल देनी है। अमाउंट आपको सेम डालना है जितना आपको इसमें ट्रांजेक्शन हुई थी, और डेट आपको सेम डालनी है जिस दिन आपके साथ फ्रॉड होता है। बस आपको ये क्लिक कर देना है ऐड मोर पर, आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली डेट, आपने कब ये इंसिडेंट देखा था, आपके साथ ये जो घटना हुई थी उसके बाद आपने ये कब चेक किया था, उसी दिन आपने चेक किया था, ठीक है, उसी दिन की तारीख डाल दीजिए। और उसके बाद टाइम डाल दीजिए कि आपने कितने बजे लगभग ये घटना देखी थी। उसके बाद आप डाल देंगे कि अगर आपने देरी कर दी है घटना को बताने में तो नो कर दीजिए, और अगर देरी नहीं की है तो यस कर दीजिए। अगर इस घटना के बारे में जानकारी बताने में या फिर रिपोर्ट करने में कोई देरी हुई है तो यस कर दीजिए, अगर कोई देरी नहीं हुई है तो नो पर क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद ये इंसिडेंट जो हुआ था वो किस वेबसाइट पर किस माध्यम से किया गया था, व्हाट्सएप पर लिंक भेजा था तो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट वगैरह आपके पास हो तो वो भेज दीजिए। इसमें अटैच करने का ऑप्शन आता है तो अटैच कर दीजिए। जैसे कि व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना है, इसमें अटैच मान लीजिए कोई और फोटो कर देता हूँ, आपको सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर डाल देना है, जिस नंबर से आपके पास मैसेज आया था वो नंबर आपने डाल दिया है। और उसके बाद आपको व्हाट्सएप का जो इमेज है, स्क्रीनशॉट है, जहाँ से आपके साथ इशू हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, उसका आपको स्क्रीनशॉट इसमें लगा देना है एज ए प्रूफ। उसके बाद आपको जो इसकी इस ट्रांजेक्शन के बारे में जो भी आपको एक्सप्लेन करना है सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब कर दीजिए कि, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना एक बात सर मेरे साथ, आपको इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ, ना ही आपको इस तरीके से कोई भी कॉमा लगाना है, ना इस तरह से आपको लगाना है कोई भी मार्क, ना ही इस तरीके से आपको कोई मार्क लगाना है। अगर आपको कोई भी मार्क लगाना है तो आप सिर्फ डॉट लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया है 10,000 का, इस तरीके से आपको अपने इंसिडेंट के बारे में लिख देना है। और जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी, आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है। ट्रांजैक्शन आईडी लिखने के बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया है 10,000 रुपये का, जिसकी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, कृपया मेरी मदद करें।
पैसा जल्दी रिफ़ंड करने की कृपा करें, मैं बहुत गरीब हूँ सर, बहुत मेहनत का पैसा है, प्लीज़ रिफ़ंड कर दो, प्लीज़ मदद कर दो। इस तरीके से आपको इसमें थोड़ी रिक्वेस्ट करनी है और आपका जो इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देगी पुलिस अथॉरिटी और साइबर क्राइम टीम। आपको कम से कम 200 वर्ड का या फिर 300 वर्ड का इसमें डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है, सब कुछ डिटेल आपने फिल कर ली है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि सारी कुछ डिटेल्स आपने इसमें फिल कर ली है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है, मैंने आपको बता दिया है आसान तरीका। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए अगर आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फ़िलहाल मैंने ये डेट नहीं डाली थी, इंसिडेंट जिस दिन इंसिडेंट हुआ था आपको उसकी डेट डाल देनी है। हाँ, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सस्पेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स मांगेगा। अगर आपको पता है कि सस्पेक्ट कौन है, किस बंदे ने आपके साथ स्कैम किया है, अगर आपके पास उसकी कुछ भी ID डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें उसका डॉक्यूमेंट ID नंबर या फिर उसका नाम वगैरह इसमें डाल दीजिए। आपके पास कुछ प्रूफ है तो वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं जानते बंदा कौन है, कहाँ का है, तो सिंपल आपको इसे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी, आपने कंप्लेंट की है तो आपकी डिटेल्स में आ जाएगी। आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका सब कुछ इसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आपको एड्रेस वगैरह आपने देख लेना है कि आपका एड्रेस क्या पड़ा हुआ है इसमें, क्या नहीं है। उसके बाद आपको प्रीव्यू क्लिक कर लेना है। सेव एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो कंप्लेंट की है उसके बारे में सारा ब्यौरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसमें आप ट्रांजेक्शन ID, जिस अकाउंट से डेबिट हुए थे, जिसमें क्रेडिट हुए थे, कितने बजे, किस डेट को, क्या ट्रांजेक्शन थी, किस माध्यम से, और स्कैम कहाँ पर व्हाट्सएप हुआ था। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐड करना है जो आपने डिस्क्राइब किया था उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सस्पेक्ट की हुई डिटेल आपने डाली नहीं, वी डोंट नो सस्पेक्ट नेम, कौन सस्पेक्ट था हमें कुछ पता नहीं है, और उसके बारे में हमें कुछ भी एड्रेस वगैरह कुछ जानकारी नहीं है। हमने क्या किया है, हमें अपने बारे में जानकारी है, कंप्लेंट कौन है तो हमने अपने बारे में जानकारी सारी दे दी है। उसके बाद आपको एंड में आई एग्री पर क्लिक कर देना है कि मैं सहमत हूँ और मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ कि इंडियन लॉज के अनुसार मैं सब कुछ लीगल आपको जानकारी दे रहा हूँ। और आपको कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगी, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। PDF फाइल किस तरीके की होगी ओपन, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब एंड में आके कन्फर्म और सबमिट करेंगे आप तो उसके बाद आपको दिखाई देगा डाउनलोड PDF का। डाउनलोड जब PDF कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की PDF आ जाएगी, जिसमें एनकॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा। और एनकॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो NCRP नंबर होता है, और NCRP नंबर ही आपका कंप्लेंट नंबर कहलाता है, एनकॉलेजमेंट नंबर ही आपका कंप्लेंट नंबर कहलाता है। अब इस नंबर से आपको कैसे ट्रैक करना है कि आपका जो कंप्लेंट है वो उसका स्टेटस क्या है और क्या गतिविधि हो रही है आपकी कंप्लेंट पर। तो आपको इसका नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है, मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपल इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर जब आएंगे आप तो आपने अभी जो कंप्लेंट की थी तो आपको रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करना था। रिपोर्ट करने के बाद जो ट्रैकिंग ID है, जो कंप्लेंट नंबर है, उसको ट्रैक कैसे करना है तो ट्रैक योर कंप्लेंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि ट्रैक योर कंप्लेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, कंप्लेंट ट्रैक करने के लिए कि हमारी जो शिकायत है उसकी स्थिति क्या है। जब आप ट्रैक योर कंप्लेंट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपसे नंबर मांगा जाएगा, जो ट्रैकिंग ID अभी मैंने आपको कॉपी करने को बोला था तो वही इसमें पेस्ट कर देनी है। थोड़ा सा इंटरनेट की दिक्कत चल रही है, शायद इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैंने एनकॉलेजमेंट नंबर जो वो उसमें पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद गेट OTP, जिस नंबर से आपने अकाउंट बनाया है उसी पर OTP चला जाएगा। मेरे नंबर पर OTP आ चुका है, और जैसे ही OTP आपके पास आ जाएगा तो आपको इसमें OTP फिल कर लेना है। OTP फिल कर दिखा देता हूँ आपको मैं। ये OTP मैंने फिल कर दिया। उसके बाद सबमिट, ग्रीन कलर का जो बॉक्स है सबमिट पर, उस पर क्लिक कर देना है। हाँ, रॉन्ग OTP बता रहा है। ये आप सबमिट पर क्लिक कर दिया।
सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट की जो आपने कंप्लेंट की थी उसका स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगा। स्टेटस बाय पुलिस जो आपने कंप्लेंट की है और वो कंप्लेंट जो है पुलिस अथॉरिटी के पास पहुंच गई है, तो उन्होंने क्या किया है, अंडर प्रोसेस है, मतलब वो काम कर रहे हैं इस पर। उन्होंने क्या हुआ, बैंक को भेज दिया है। बैंक वो भेजने के बाद बैंक क्या क्या इशू है, बैंक ने क्या किया है काम, इसमें बैंक ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। तो बैंक ने रिमार्क दिया है कि द सेम हैड बीन डन, और हुआ क्या है, ट्रांजेक्शन पुट ऑन होल्ड। 1200 रुपये का ट्रांजेक्शन था जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। आपको सिर्फ इतना पता था कि उसके पेटीएम में पैसा गया है, लेकिन आपको बैंक नहीं पता थी कि पेटीएम में कौन सी बैंक लिंक है। तो साइबर क्राइम ने बता दिया है कि कौन सी बैंक लिंक थी, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन होल्ड कर दिया है। सिर्फ इतना रह गया है अब कि आपका जो रिफ़ंड आना है वही रह गया है। रिफ़ंड आपके अकाउंट में बस आने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि आपने अगर ये कंप्लेंट नहीं की होती तो आपका रिफ़ंड कोई भी नहीं दिला पाता, ना ही वो बंदा आपको पैसे वापस करता, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से कंप्लेंट कर देनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस कंप्लेंट से आपका जो रिटर्न है, रिफ़ंड है आपका, वो आ जाएगा और आपकी मदद ज़रूर होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।